गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है 3D व्यू। थोड़ा सा 3D व्यू के अंदर क्या आज इलिप्स बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ली, 90 डिग्री लिया, 30 डिग्री का एंगल लिया और 30 डिग्री का एंगल लिया। अब यहाँ से क्या है, हम इस पॉइंट से रखते हुए एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे इधर, यहाँ से रखते हुए एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे इधर, और यहाँ से रखते हुए एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे इधर। तो ये तीनों तरफ हम ऐसा करेंगे। अब पहली लाइन है 30 डिग्री, अपोजिट साइड 30 डिग्री और 90 डिग्री सेंटर में है। और जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जो हमें 3D बनाना है, तो वो है यहाँ से यहाँ तक है 6 mm। तो हमने ये लिया 6 mm लिया और फिर 30 mm की लाइन डार्क कर ली, यानी कि 6 mm छोड़ना है पहले और फिर 30 mm डार्क करना है। अब 6 mm छोड़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कट है, ठीक है। अब ये देखिए, ऊपर की तरफ लिया 60 डिग्री पे और ये रखा। अब वापस 6 mm जो है वो ऊपर आना है, ठीक है। 6 mm ऊपर आ गए। बस इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि 6 mm है कि 5 mm है, ये आ गए। और ऐसे एक लाइट लाइन ले लेंगे। पीछे की तरफ का जो पोर्शन है वो वापस कितना है, यहाँ पर एक लाइन ले ली जो कि 14 mm का डिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, फिर वापस डी रखेंगे कुछ इस हिसाब से और 60 डिग्री का एंगल लेंगे टॉप में। और जो टोटल डिस्टेंस है वो हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम अगर बेस से लें तो 6 mm प्लस 60 mm तक हमें डॉट लेना है। नीचे से 6 mm भी लेना है और ऊपर का ये टोटल आ गया 60। नीचे के 6 mm को काउंट करना है इसके अंदर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर हम डी लेंगे और पहले हम क्या करते हैं 7 mm और ऊपर जाना है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 67 है। तो यहाँ से हम 7 mm ऊपर और गए, ठीक है। 60 जो था वो भी डिस्टेंस है और 60 टोटल है 67। अब यहाँ पर हमने डी रखा और फिर हमने लिया 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर हमने फिर कंपास लिया और इस तरफ जो आना है वो आना है 17 mm, ठीक है। 17 mm आना है। तो यहाँ पर हमने ये लिया 17 mm, 15, 16, 17 mm पे लिया और डार्क कर लिया, ठीक है। अब हमें बिल्कुल इसके पैरेलल, जो अभी ड्राफ्टर जैसे है, बिल्कुल इसके पैरेलल आना है। 7 mm नीचे आना है। कितना mm आना है? 7 mm नीचे। अभी मैंने बताया था आपको कि 60 है, वो 60 यहाँ तक का आएगा। ये आ गया 7 mm नीचे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। अब हम वापस फिर डी लेंगे और डी यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और वापस 60 डिग्री का एंगल लेकर साथ साथ अब हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ जाना है यहाँ पर, ठीक है। 6 mm ड्रॉप कर देंगे अब हम यहाँ पर। ये चीज़ आ गई। इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ पर 6 mm ड्रॉप करना है और कहाँ पर 7। तो यहाँ पर हम 5 और एक 6 mm ड्रॉप करके और इसको ज्वाइन करवा देंगे, बिल्कुल ऐसे। ये डायग्राम बिल्कुल हमारा ठीक चल रहा है। यहाँ से 6 mm पे डॉट लिया और नीचे से फिर यहाँ से 6 mm ड्रॉप किया। छोड़ने के बाद यह आ गया 6 mm पे डॉट लिया और इस लाइन को ज्वाइन करवा दिया यहाँ तक। तो देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन बनता जा रहा है जैसा आपको 3D दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। यहाँ से फिर हम 6 mm पे डॉट लगाया और इसको ज्वाइन कर लिया। टोटल जो था नीचे का 6 और उधर का 6, तो टोटल कितना आ गया, 12 mm आ गया है। अभी जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, पहले यहाँ पे लेंगे 60 mm। अब इस पॉइंट से टच करवाते हुए हम इसको लाइन को टच करेंगे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। अब ऊपर से 6 mm नीचे जाएंगे। अब हम, यह आ गया 6 mm, फिर वापस नीचे से ऊपर आएंगे 6 mm। तो ये था 12 mm जो मैंने आपको बोला। यह आ गया 6 mm। अब इन दोनों लाइनों को आपस में टच कर देंगे, ठीक है। ये कुछ एक साइड बन गया है। फ्रंट व्यू का कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर डेप्थ लेंगे। डेप्थ का जो डिस्टेंस है वो है 46, ठीक है, 46। तो ये लिया हमने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पे रखा स्केल और 46 से जो 44 है, 44 से ज्वाइन करवा दिया है हमने यहाँ पर। बस 44 60 डिग्री का एंगल लिया और 44 से ज्वाइन करवा दिया, ठीक है।
और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा दिया। अब यही एंगल 60 डिग्री का एंगल बार बार चलेगा और 44, 44, 44 सारे में रहेगा। ड्राफ्टर से बना रहे हैं तो एक बार आपको एंगल लॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे रखा, कॉर्नर पे 60 डिग्री का एंगल लिया, इससे इस पॉइंट को रेफरेंस लाइन के थ्रू ज्वाइन करवा दिया और यहाँ पर 44 का डिस्टेंस लिया, ये आ गया 44, इस 44 को इस कॉर्नर से ज्वाइन और इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ पर हमारा देखें एक बेस बन के रेडी हो गया है, ठीक है, एक बेस रेडी हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें। एक्स्ट्रा जो है लाइन उनको हम इरेज करते चलेंगे एंड टू एंड। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फिर वापस 60 डिग्री का टॉप में लेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री ये आ गया। अब इस कॉर्नर पॉइंट से उस कॉर्नर पॉइंट तक एक सीधी लाइन करके ज्वाइन करवा देंगे। टोटल जो हाइट है उसको हम मेंशन करेंगे। उसका तरीका क्या है, पहले यहाँ पे 60 लेंगे, जहाँ पर ये दोनों आपस में टच हो जाएं वही हमारे पास पॉइंट आ गया है। बट याद रखना है 44 का डिस्टेंस रहना चाहिए। यह आ गया 44 का डिस्टेंस, ठीक है। चेक भी करते चलना है साथ साथ, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है, ये आ गया 44 और डॉट लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगाना ज़रूरी है, ये आ गया डॉट। देन इसको इससे ज्वाइन करवा लिया है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है, सर जो हमने वो लाइन ली उससे तो मैच नहीं हुआ। माय डियर, उससे ये वाला पॉइंट मैच होगा, ठीक है। आगे वाला, पीछे वाला तो बैक का है, ये वाला आ जाएगा 44 के आसपास, ऊपर जाएगा थोड़ा सा उसको क्रॉस करते हुए, ठीक है, ऐसे। अब इसको ज्वाइन करवा देंगे तो इन दोनों की जो सेंटर की लाइन आती है वो नीचे वाली लाइन कुछ ऐसे ज्वाइन होगी, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने ये लिया और 60 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल लिया, यहाँ पर 44 का डिस्टेंस लेंगे। हर बार बस ये ध्यान रखना, एक बार 44 अप्लाई कर दिया राइट साइड से तो सारा का सारा 44 हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड से होता तो लेफ्ट साइड से, ये आ गया। इसको ज्वाइन करवा लिया। अभी जो मैंने लाइन बोली थी सबसे पहले, अब उसको यहाँ से और यहाँ तक जहाँ पे भी आ रहा है उसको ज्वाइन करवा दो। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा डायग्राम रेडी हो गया है। अभी डायग्राम के अंदर जो है ना एक सर्कल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार। ये जो सर्कल आया है आपके सामने, ये ऐसा सर्कल बनाना है। इसका जो डाया है वो है 22। तो हमें क्या है, इसके अंदर एक और बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बॉक्स 22 का। तो चलिए सबसे पहले ये जो 44 है इसका हाफ लेते हैं 22, ठीक है। ये आ गया सेंटर पॉइंट। ऐसे ही हम लेंगे सामने वाली लाइन पे, यानी कि यहाँ पर ये आ गया 22, यहाँ से यहाँ तक 22। इन दोनों को आपस में एक ज्वाइन करवा देंगे तो ये आ जाएगी एक लाइट लाइन, ठीक है। डार्क नहीं करनी है, लाइट रखनी है। ऐसे ही हम यहाँ से लेंगे, ये आ गया, ठीक है, 44 का हाफ 22 और एक बार हम यहाँ पे लेंगे 22 और इन दोनों को आपस में ऐसे करते हुए एक लाइट लाइन ले लेंगे। तो देखो एक बॉक्स के अंदर एक प्लस का निशान बन गया है। अब हमें क्या करना है, इस सेंटर पे आना है और डाया 22 है तो 22 का हाफ 11 इधर 11 इधर, बोथ साइड, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे वहाँ से भी, अपोजिट साइड से भी, यहाँ से 11 11 इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा देते हैं। देखो ऐसे आगे तक ले जाएंगे और फिर यहाँ से आगे तक ले जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा अंदर एक बॉक्स मिल जाएगा हमें 22/22 का, ठीक है। बनाना बिल्कुल सीधा है, यहाँ से 11 और इस सेंटर से उधर 11। अब ये सेंटर वाले पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमने 4 का स्केल रख रखा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 11 और यहाँ से 11, ठीक है। अब इनको आपस में ज्वाइन करवा देंगे। बस इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें इस बनाते वक्त, आइसोमेट्रिक को व्यू बनाते वक्त कहाँ पर स्केल रखना है और कैसे करेंगे। तो देखो अंदर एक बॉक्स बन गया, दिखाई दे रहा है। इसको इसके कॉर्नर से मिड से मिला देंगे, सेम बर्फी डिजाइन बन गया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक और इसके इस तक आपको इलिप्स बनाना सिखा रखा है, सेम मेथड यूज़ होगा टॉप व्यू वाला, ठीक है। यहाँ पर ये अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कंपास की, तो हम चलिए कंपास लेके आते हैं। ये आ गया हमारे पास कंपास, ये छोटा कंपास होता है, ठीक है, ब्लो कंपास बोलते हैं। इसका डाया जो है 0 से 25 mm तक ओपन होता है। तो यहाँ पर ये लिया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। देख लेना बड़े ध्यान से, कहाँ से कहाँ तक, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक ये ज्वाइन करवा देना है ऐसे।
यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड से करेंगे, ठीक है, वहाँ से रखते हुए इस कोने से इस कोने तक, ठीक है। बस इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ से रखा, कंपास को हल्का सा सेट किया। कई बार क्या होता है पॉइंट लेने में ना 19-20 का फ़र्क आ जाता है, तो बस ये ध्यान से रखना है आपको। अब यहाँ से यहाँ तक ये आ गया, जैसे स्क्रीन पे दिखा रखा है 3D, उसके अंदर जो सर्कल है डिट्टो वही बन जाएगा। अब कंपास को कम करेंगे, साइज़ कम लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हल्का सा ओपन किया, यही साइज़ हम इधर से और इधर तक लेंगे। कंपास को बड़े ध्यान से चलाना है, छोटा कंपास है, ठीक है। ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो टूट भी सकते, बड़े प्यार से। यह आ गया यहाँ से यहाँ तक, देख लीजिए जहाँ पे 2 लाइन क्रॉस हुई वहाँ से वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आपके सामने डायग्राम पूरा होता है रेडी। अब बस एक चीज़ रह गई है, डायमेंशन। तो चलिए डायमेंशन फटाफट भी बनाएंगे साथ साथ, ठीक। तो ये हो गया डायग्राम रेडी। एक्स्ट्रा लाइन जो है इरेज करना चाहो इरेज कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। HB की पेंसिल से नहीं होंगी लाइट लाइन, सारी HB की पेंसिल उससे H की पेंसिल से होंगी। तो चलिए अब डायमेंशन दिखा देते हैं यहाँ पर हम। अब सारे डायमेंशन दिखाएंगे एक एक करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो देख लें आपके सामने कितनी मेहनत लग रही है इनको बनाने में। तो चलिए अब यहाँ से यहाँ तक टोटल एक लाइन ली। एरो हेड प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाएंगे। एरो हेड नीट एंड क्लीन बनाने के बाद हमें क्या करना है, साथ साथ यहाँ पर अच्छे से एरो हेड बनाकर इसका जो डिस्टेंस है 14 mm वो गिवन कर देंगे हम, और टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।